Assalamu alaikum. Dear students, we will continue the vector in 3D. Last time we discussed about the scalar triple product because आप जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो ट्रिपल प्रोडक्ट चल रहा है। तो आज जो हमारा है आज हम देखेंगे वो हम लोगों ने कंप्लीट किया था, स्केलर वाला तो कंप्लीट हुआ था, ठीक है बेटा। आज जो है आज हम देखेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। तो अगर 12th क्लास की बात करें उसमें एज पर द मैथमेटिक्स इज कंसर्न तो वहां पे बेटा आपको इसकी जरूरत नहीं है, बट हाँ फॉर आईआईटी एंड जेई या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिजिक्स में आपको बेटा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसलिए हम टॉपिक में हैं ही, चलो हम सीखते हैं आज वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक। तो टॉपिक का नाम बेटा मैं लिखूंगा यहां पे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक। तो हमारा जो टॉपिक आज चलेगा व्हाट इज दैट इज द वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक। तो बेटा देखिए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है, नाम ही है वेक्टर प्रोडक्ट, तो आउटपुट तो वेक्टर को ही होना है। आउटपुट जो हमारा है वो वेक्टर को ही होना है। जैसे मैं 3 वेक्टर्स लेता हूं ए बी और सी, मैं 3 वेक्टर्स लेता हूं ए बी और सी। आपको याद है वो मीनिंगफुल और मीनिंगलेस, उस पर बड़े ध्यान रखिएगा। वहां पे मैंने 2 चीजें दिखाई थी, एक आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमने वो ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो आज हम जो बात करेंगे वो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की ही करेंगे। देखिए एक वेक्टर मैंने ए बोला, दूसरा बी और तीसरा सी। ध्यान रखिएगा इन दोनों को क्रॉस किया, इसके साथ भी क्रॉस ही करना है, तो इन दोनों का आउटपुट पहले मैं लेता हूं। अगर देखा जाए इन दोनों का आउटपुट जो है वो क्या आएगा, एक वेक्टर आएगा। तो वेक्टर को वेक्टर के साथ 2 ही चीजें होंगी, या तो डॉट या तो क्रॉस। लास्ट टाइम हम लोगों ने डॉट किया था और आज हम यहां पे करेंगे क्रॉस। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। आप खुद देखिए, अगर बेटा मान के चलते हैं ना ये देखो, ये एक नया वेक्टर आपको देगा, ये एक नया वेक्टर आपको देगा, और वो वेक्टर जो है चलो मान के चलते हैं फॉर द टाइम बीइंग इसने बेटा दिया वेक्टर v। हाँ पहले बात को समझो मैं क्या बोल रहा हूं, जो a और b का क्रॉस आया वो आया v, बिकॉज वेक्टर ही आएगा, क्रॉस है, उसका क्रॉस c वेक्टर के साथ। अब ये वेक्टर और ये वेक्टर भी एक वेक्टर देगा, चलो मान के चलते हैं वो k आया, लेट। तो पहले सभी बच्चे यहां पे ध्यान रखें, मैंने इन तीनों का जो ट्रिपल प्रोडक्ट किया उस पूरे वेक्टर का नाम k है। अब हम देखेंगे ये k जो है ये आएगा किस तरह, इसको a b और c के साथ रिलेशन क्या होगी, हमें वो चीज बेटा यहां पे देखनी है। जरा पहले मुझे आप एक बात यहां पे बता दीजिए, पहले आप लोगों ने a और b को लिया, और जो ही आपने a और b को ले लिया, ध्यान से देखिए, जो ही आपने a और b को ले लिया, a और b जो आप लोगों ने लिया, वहां से जब भी 2 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता है तो वो वेक्टर आता है ना उन दोनों को परपेंडिकुलर। तो क्या आप ये मानने के लिए तैयार हैं कि a क्रॉस b जो आएगा या v, a क्रॉस b जो आएगा वो v। तो यहां पे मैं पहले लिखूंगा भी, व्हेन v हमारा जो वेक्टर है दैट इज सिंपली a क्रॉस b। मैंने इस v को बेटा यहां पे लिया a क्रॉस b, गेटिंग। अच्छा क्या v जो है ये परपेंडिकुलर होगा बोथ a एंड b, होगा बेटा, क्योंकि जब भी आप 2 वेक्टर्स को क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं वहां से जो वेक्टर आपको मिलता है वो वेक्टर जो है वो होता है बेटा परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम। तो v दोनों को होगा परपेंडिकुलर, v दोनों को होगा परपेंडिकुलर। अब आपको ये पता है कि v जो है वो परपेंडिकुलर होगा किसको, a को b और b को b। अब यहां पे नजर रखें, अब यहां पे अब हम बात करेंगे k की। k is परपेंडिकुलर टू, देखो k एक नया वेक्टर मिला ना, खुद देखिए k एक नया वेक्टर मिला जो मिला v और c के क्रॉस से। तो v और c का क्रॉस करके एक नया वेक्टर आया k, तो वो k खुद होगा ना v को भी परपेंडिकुलर और c को भी परपेंडिकुलर। तो k इज परपेंडिकुलर टू v एंड c, k इज परपेंडिकुलर टू v एंड c। गौर करेगा बेटा, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं हम पे। k जो है वो परपेंडिकुलर होगा v और c को। अच्छा क्या मैं ऐसे कहूंगा k खुद क्या था,
ए क्रॉस बी क्रॉस सी, जो ए क्रॉस बी क्रॉस सी वही तो के था, इज परपेंडिक्यूलर, ये परपेंडिक्यूलर है किसको, वी को। वी खुद क्या है, ये परपेंडिक्यूलर है बेटा किसको, वी को। वी खुद है ए क्रॉस बी और सी को, और सी को। तो पहला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप नोट करेंगे, नजर रखिए, जो ये वेक्टर है ना, ये वेक्टर, जो बेटा ये वेक्टर है, इस वेक्टर को देखो मैंने ब्रैकेट कहां पे रखा, बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रैकेट का, क्योंकि यहां पे ब्रैकेट में यहां रखूं तो बहुत चेंज आ जाएगी। ए क्रॉस बी में से पहले मैंने ए क्रॉस बी पकड़ा, फिर सी के साथ क्रॉस किया। ये वेक्टर है परपेंडिकुलर ए क्रॉस बी को और है सी को परपेंडिकुलर। तो कम से कम इतना तो आपको पता चला कि ये वेक्टर जो है, इस वेक्टर को ये परपेंडिकुलर है और इस वेक्टर को ये परपेंडिकुलर है। कॉमन सेंस है, अगर आप इसको लेंगे एल, इसको लेंगे एम, तो ये वेक्टर आएगा ना, एल को भी परपेंडिकुलर एम को भी परपेंडिकुलर, वही तो मैंने बोला। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये देखिए, अगर के है परपेंडिकुलर टू वी, अगर के है परपेंडिकुलर टू वी, के मीन्स दिस ऑल। अब यहां पे देखिए, ये बेटा है परपेंडिकुलर टू दिस, मगर खुद आप देखिए ना, यहां पे अगर आप देखेंगे ए और बी जो हैं ये परपेंडिकुलर है ना खुद वी को। ए और बी जो है वो खुद परपेंडिकुलर है ना किसको, वी को। खुद देखिए, ये जो है, ये जो है, ये वेक्टर आपका के है, या ये वेक्टर, तो मैं यहां पे बात करूंगा के, बात समझो, के है परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी, के है परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी, मगर जो ए क्रॉस बी है वो खुद है परपेंडिकुलर टू, खुद देखिए वो है खुद परपेंडिकुलर टू वी। ए और बी जो है, ए और बी जो है वो खुद परपेंडिकुलर है वी को, तो ए क्रॉस बी खुद परपेंडिकुलर है ए और बी को। यहां पे मैं आपको समझाना चाहता हूं, नजर रखिए, यहां पे बेटा मैं आपको समझाना चाहता हूं, प्लीज आप ध्यान से देखिए, आप इस टेट्राहीड्रॉन की तरफ देखिए प्लीज। ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ध्यान से देखिए, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, यू आर गेटिंग मी। तो ए और बी का जो परपेंडिकुलर वेक्टर आएगा, ए और बी का जो परपेंडिकुलर वेक्टर आएगा, यहां देखिए, ये वेक्टर आपका ए है, ये वेक्टर आपका बी है, इन दोनों का जो परपेंडिकुलर आएगा वो आएगा ना ये, तो ये आपका ए क्रॉस बी है, ये आपका ए क्रॉस बी है। अब जो ए क्रॉस बी है वो ऐसे आएगा, वो खुद ए क्रॉस बी जो है वो परपेंडिकुलर है वी को। तो अब आप मुझे खुद बता दीजिए, अब आप मुझे खुद बता दीजिए, जो ए क्रॉस बी है खुद, ए क्रॉस बी खुद ये आएगा, अगर ये ए ये बी, तो ये ए क्रॉस बी है। ए क्रॉस बी खुद किसको परपेंडिकुलर है, ए क्रॉस बी खुद परपेंडिकुलर है के को। तो आप मुझे बता दीजिए, के जो है ना, के जो है ना, खुद देखिए, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज योर के, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज योर, सॉरी, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज योर ए क्रॉस बी। अगर ये ए क्रॉस बी है, ये देखो ये ए क्रॉस बी है, तो ए क्रॉस बी जो है वो परपेंडिकुलर किसको है, वो परपेंडिकुलर है ना के को, ए क्रॉस बी क्रॉस सी को। तो इसको परपेंडिकुलर जो होगा वो कोई वेक्टर इस पे होगा ना, वो कोई वेक्टर इस प्लेन पे होगा ना। खुद देखिए, जो ए और बी है ना प्लेन पे, उसी पे, क्योंकि यहां पे जो भी वेक्टर होगा वही तो परपेंडिकुलर इसको होगा। बात समझने की कोशिश करिए, मैं फिर से बता देता हूं, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है, यहां पे भी मैं बोलूंगा, ये देखो ये प्लेन, ये बेटा आपका ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है, प्लीज यहां पे देखें। और ये वेक्टर जो है, ये वेक्टर जो है ऐसे, ये वेक्टर आपका इन दोनों का क्रॉस है। इस चौक की तरफ आप देखें, ये वेक्टर जो है ये दोनों का क्रॉस है, तो ये वेक्टर कौन सा है, ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी खुद परपेंडिकुलर है किसको, वी को। तो अब आप ही मुझे बता दीजिए, ये जो ए क्रॉस बी है, तो वी जो है, वी है ना खुद इसको परपेंडिकुलर, तो वी जो है ना वो होगा ना इस प्लेन पे कोई भी वेक्टर, ये प्लेन जो है ये पाई या प्लेन, जिस प्लेन में ए और बी है उसी पे तो वो वेक्टर वी होगा, वो ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, यही तो वी होगा ना कहीं, क्योंकि वो वी जो है के सॉरी बेटा, जो के है ना, के जो के है, खुद देखिए, मैं इसको एक बार फिर से कहूंगा, आप प्लीज ध्यान रखिए इधर, आप प्लीज ध्यान रखिए इधर, प्लीज ध्यान रखिए इधर। खुद देखिए,
ये आपका ए है और ये आपका बी है। गेटिंग? ए और बी वेक्टर जो है, मैंने बेटा यहां पे टेट्राहीड्रॉन में भी आपको बोला ये ए और ये बी, आपने समझा? ठीक। अब ये और ए बी तो है, ये वाला प्लेन यहां पे है, हो गया। अब ए और बी को जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वो होगा ना दोनों का क्रॉस, तो ये वाला वेक्टर होगा ना दोनों का क्रॉस। ये देखिए, तो बता दो ये कौन सा वेक्टर है जो बाहर जाएगा? दैट इज ए क्रॉस बी। तो पहुंचा मैं यहां। अब जो ए क्रॉस बी है, अब जो ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी खुद है ना परपेंडिकुलर टू के। तो अगर बेटा ये चाक मेरा जो है, ये देखिए, ये चाक अगर मेरा है ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी को जो परपेंडिकुलर वेक्टर है वो कौन सा है? वो है ना वी, सॉरी के, वो है ना के। तो ये वेक्टर हो सकता है के, ये वेक्टर हो सकता है के, ये वेक्टर हो सकता है के, ये वेक्टर हो सकता है के। आया? क्योंकि वो के जो है वो इसको परपेंडिकुलर होगा, यानी वो के जो है वो उसी प्लेन पे होगा जिसपे ए और बी होगा। ये उसी प्लेन पे होगा जिसपे क्या बेटा? ए और बी होगा। तो यहां पे आप क्या नजर रखेंगे? ध्यान से देखिए प्लीज, इस स्टेटमेंट को जो है बहुत अच्छे से देखिएगा। ये देखिए, हाँ मैं बोलूंगा ये वेक्टर, ये कौन सा वेक्टर है? इसका नाम है के। तो के कौन सा है? के है आपका ए क्रॉस बी क्रॉस सी। जो ये नया वेक्टर बनेगा, ये जो नया वेक्टर बनेगा बता दो क्या आएगा? हाँ, इज द वेक्टर, ये वो वेक्टर होगा जो होगा इन द प्लेन। किस प्लेन पे? उस प्लेन पे, हाँ, कंटेनिंग ए एंड बी। ध्यान रखिएगा और देखो कितना आसान है याद रखना। मैंने किन दोनों को ब्रैकेट में रखा? मैंने ब्रैकेट में रखा ए और बी को। तो ये जो के नया वेक्टर आएगा ये भी उसी प्लेन में होगा जिसमें ए और बी होगा। अगर मैं ब्रैकेट रखूंगा बाद में बी और सी को, तो वो उसी प्लेन में होगा जिसमें बी और सी होगा। अभी इतना जो है आप लोगों ने समझा? क्लियर? अब बेटा मैं आगे बात करूंगा। अच्छा, ये जो के है, ये जो के है यानी ये वेक्टर, ये क्या है बेटा? उसी प्लेन में जिसमें ए और बी होगा। अच्छा, अब सी की बात करें। सी है ना इसको परपेंडिकुलर, तो क्या लिखेंगे? आल्सो, खुद देखिए, ए क्रॉस बी भी इसको परपेंडिकुलर, सी भी इसको परपेंडिकुलर। खुद देखिए ना, ये और ये वेक्टर्स होंगे ना दोनों जो हैं इसको परपेंडिकुलर। तो क्या लिखूंगा मैं? आल्सो सी। जो सी होगा इज परपेंडिकुलर टू, सी परपेंडिकुलर होगा किसको? ए क्रॉस बी क्रॉस सी को। ध्यान से देखिए, सी वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर होगा ना इसको, क्योंकि इसको दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे, एक आपका सी होगा और एक आपका ए क्रॉस बी होगा। ठीक है बेटा? अब एक बार फिर से देखिए, मैं यहां पे बेटा क्या बोलूंगा, नजर रखिए। मैं इस वेक्टर की बात कर रहा हूं, मैं इस वेक्टर की बात कर रहा हूं, इस पे हर कोई बच्चा फोकस करेगा। बाकी जो भी चीजें मैंने यहां पे लिखी वो बेटा आपको जस्ट फॉर द कैलकुलेशन जो है, आपको कहीं पे भी बेटा जो है इसका प्रूफ नहीं आएगा, बट पता होना चाहिए कि मैं यहां तक कैसे पहुंचा। ये नजर रखिए। आप मुझे सिंपल सिंपल जवाब देंगे। ये देखिए, ये एक वेक्टर मैंने बनाया, बन गया ना। ये वेक्टर का नाम मैंने रखा क्या रखा अभी? के। चलो के रखा नाम, तो के ही फिर से रखता हूं नाम। अच्छा, मैं बोल रहा हूं जो ये वेक्टर है के, जो ये वेक्टर है के, ये क्या है खुद रखे। तो यहां पे देखिए, के जो है इज द वेक्टर, के इज द वेक्टर, हां, जो होगा, जो कंटेन करेगा, कंटेनिंग इन द प्लेन, ये उस प्लेन में होगा, कंटेनिंग इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी। यानी ये उस प्लेन का वेक्टर होगा। फिर वहां पे इसकी पोजीशन कैसे होगी वो हमें पता नहीं है, लेकिन ये उस प्लेन में होगा जहां ए बी हो और जहां बी भी है। ब्रैकेट देखो कहां, जहां ए और बी वहां ये खुद, और हाँ जो ये बच गया उसको परपेंडिकुलर होगा। जरा बता दो दूसरा पॉइंट। आल्सो के से मेरा मतलब है सारा क्या होगा? परपेंडिकुलर टू सी। के जो है वो सी को परपेंडिकुलर होगा। और तीसरा पॉइंट जरा बता दो, आल्सो के परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी। अरे होगा ना भाई, यहां देखिए, इसको भी परपेंडिकुलर और इस वेक्टर को भी परपेंडिकुलर, लेकिन मैं अलग अलग बात कर रहा हूं ए और बी की। जहां ए और बी होगा वो उसी प्लेन में जो है वेक्टर बेटा आपका होगा। आपको बेटा बात यहां पे समझ आई? बहुत आसान सी बात है, बहुत आसान सी बात है। इस चीज को आप अच्छे से देखिए। मैं अब इसकी एक्सप्रेशन जो है वो बेटा लिखने जा रहा हूं। ठीक, आप यहां देखिए बेटा, आप इस चीज को भी मुझे बता सकते हैं। अगर मैं एक वेक्टर इस तरह लूंगा, आप उसको भी बेटा देख सकते हैं कि मैं क्या आपसे पूछ रहा हूं, क्या बोल रहा हूं। सपोज मेरे पास होगा
v1 क्रॉस v2 क्रॉस v3। अगर आप देखेंगे मैं 3 वेक्टर्स का वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट भी कर रहा हूं। ये एक वेक्टर देगा ना, चलो इस वेक्टर का नाम मैं रख रहा हूं v। पहले इन दोनों का, फिर इसके साथ। अब बिल्कुल आराम से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। ये तो वेक्टर ही आएगा। अब जो ये वेक्टर v होगा ना, अब जो ये v वेक्टर होगा, बात समझो, ये उसी प्लेन पे लाई करेगा जहां पे v1 और v2 होगा, बिकॉज ब्रैकेट इसी को है। क्लियर? ये उसी प्लेन पे होगा। प्लेन मान लीजिए ग्रीन बोर्ड है, इस पे v1 है और v2 है। दिस इज v1 एंड दिस इज v2। इसी पे कहीं ना कहीं v भी होगा, v3 नहीं इस पे होगा। ठीक? और हाँ, वो तो स्पेशल कंडीशन आ जाएगी बाद में, अगर v3 होगा। मैं इन जनरल बात कर रहा हूं। तो जहां v1 और v2 अलग अलग होगा, वहीं पे v होगा, यानी उसी प्लेन पे। हाँ, और जो ये v है, ये इस वेक्टर को भी परपेंडिकुलर होगा, इस वेक्टर को भी परपेंडिकुलर होगा। देखिए मैं चेंज करता हूं, आप मुझे बता दीजिए। सपोज बेटा मैं लिख रहा हूं इस तरह, मैं लिखूंगा v1 क्रॉस v2 क्रॉस v3। जरा बता दो, आप ही जवाब दीजिए। अगर आप देखेंगे ये एक वेक्टर आएगा, तो उसका नाम मैंने v रखा। v खुद किस प्लेन में होगा? v उस प्लेन में होगा जहां पे वेक्टर v2 आएगा, जहां पे वेक्टर v3 होगा, बिकॉज ब्रैकेट इसी को यूज किया। उस प्लेन पे आएगा जहां पे v2 और v3 होगा। अरे भाई, यहां पे तो आपको समझ आया ना, जहां पे v2 और v3 होगा। यू आर गेटिंग मी? आया? हाँ। और v खुद परपेंडिकुलर होगा v1 को भी, और v खुद परपेंडिकुलर होगा v2 क्रॉस v3 को भी। ठीक है? प्लीज इस पे थोड़ा बहुत जो है बेटा आप अमल करिए। मैं अब इसकी एक्सप्रेशन लिखने जा रहा हूं। ठीक? इसको बेटा आप नोट करें। मैं पानी पीता हूं, एक सेकेंड। अच्छा बेटा, अब आप इस तरह यहां देखें, तो अब आप इसके एक्सप्रेशन के लिए तैयार रहिए। ये देखिए, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, ये तो आपको बेटा पता है। ये देखिए, k इज द वेक्टर lying in the plane containing A and B। ये देखिए बेटा, के वो वेक्टर है जो उस प्लेन में होगा जहां A और B होगा। बेटा आपको मैंने पहले भी बोला है कि हाँ, अगर आपको कोई भी वेक्टर किसी प्लेन में होगा, एक्स वाई प्लेन में होगा, तो वो सम टाइम्स एक्स होगा प्लस सम टाइम्स वाई होगा। तो यहां पे मैं बोलूंगा दैट इज के, जो खुद किसके बराबर है? ए क्रॉस बी क्रॉस सी, जो खुद है बराबर ए क्रॉस बी क्रॉस सी, होगा बराबर किस प्लेन में आ रहा है? ए और बी में। तो होगा बेटा बराबर, जरा आप भी बता दो क्या आएगा? आएगा सिंपली बराबर एक्स टाइम्स ए वेक्टर प्लस वाई टाइम्स बी वेक्टर। बहुत आसान है, खुद देखिए। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं आपको, ये वेक्टर जो है कि ये उस प्लेन में है जिस प्लेन में ए और बी है। और आपको पता है कि कोई भी वेक्टर अगर आपको सिंपली बेटा, ये आपका एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन पे जो भी वेक्टर्स आएंगे, जितने भी वेक्टर्स आएंगे, वो है ना समटाइम्स आई समटाइम्स जे, समटाइम्स आई समटाइम्स जे। वही तो मैंने बेटा यहां पे लिखा, यानी यहां पे वो आएगा एक्स टाइम्स ए प्लस वाई टाइम्स बी। अगर ये होता बी सी प्लेन पे तो समटाइम्स बी समटाइम्स सी। तो आप बेटा यहां पे देख रहे हैं, ठीक? आसान है। अब अगर इस चीज को मैं आगे ले जाऊंगा, इस चीज को बेटा मैं आगे ले जाऊंगा, अब ध्यान रखेगा। नाउ हाउ आई विल सॉल्व दिस, वो इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये देखिए जी, मैं लिखूंगा टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद सी बोथ साइड्स। मैं बेटा सी वेक्टर के साथ दोनों तरफ से इसका डॉट लेता हूं। मैं इसका डॉट इसके साथ लेता हूं दोनों तरफ। किसके साथ? सी के साथ। क्यों सी के साथ? क्योंकि मुझे पता है कि ये वेक्टर जो है ये सी को परपेंडिकुलर है, और अगर इसको मैं सी के साथ डॉट लूंगा
अगर इसको मैं सी के साथ डॉट लूंगा तो ऑटोमेटिकली 0 आएगा। तो क्या आएगा, दैट इज ए क्रॉस बी क्रॉस सी डॉट सी इज इक्वल एक्स ए प्लस वाई बी डॉट सी। ध्यान से देखिए क्या बोल रहा हूं, इसका डॉट सी के साथ, इसका डॉट सी के साथ। बेटा आपको पहले ही पता है ना, जो ये वेक्टर है ना, ये वेक्टर ये क्या है, खुद की के, ये है ना सी को भी परपेंडिकुलर और इसको भी परपेंडिकुलर, तो ये खुद है ना वही के, ये सी को है ना परपेंडिकुलर, तो ये है ना के का डॉट सी के साथ, तो वो आएगा ना 0। अलग अलग करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज आपको पहले ही पता है ये सारा के है और ये ऑटोमेटिकली सी को परपेंडिकुलर है। अगर ये इस सी को क्या है बेटा, परपेंडिकुलर, आपको बात समझ आ रही है ना। और अगर ये सी के साथ परपेंडिकुलर है, किसी भी वेक्टर को अगर अपने परपेंडिकुलर वेक्टर के साथ डॉट किया जाए तो वो बेटा 0 आएगा। तो यहां से ये 0 आएगा और यहां देखें एक्स ए डॉट सी प्लस वाई बी डॉट सी। एक्स वेक्टर ए, फिर ये बेटा वेक्टर ही है। इस पॉइंट को बेटा समझ लीजिएगा, ये वेक्टर इस वेक्टर को है ना परपेंडिकुलर, तो डॉट बेटा जो है वो 0 आएगा। अब मैं यहां पे लिखता हूं, ध्यान रखें, क्या मैं बेटा ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान रखिएगा सभी बच्चे, मैं लिखूंगा माइनस वाई बी डॉट सी इज इक्वल टू एक्स ए डॉट सी। ये देखिए बेटा, y को यहां लाया, ठीक है, बिकॉज आपको पता है बेटा ये स्केलर ही है, ये स्केलर ही है, और ये भी बेटा आपका जो है स्केलर ही है, ठीक, ये भी बेटा स्केलर है, ये भी आपका स्केलर ही है, ठीक है। मुझे x और y का जो है वैल्यू बेटा चाहिए, ठीक, तो मैं इस तरह लिख सकता हूं ना, आराम से देखें, माइनस वाई डिवाइडेड बाई ए डॉट सी इज इक्वल एक्स डिवाइडेड बाई बी डॉट सी। ठीक है, चलो मान के चलते हैं इज इक्वल लैम्डा लेट, इसको बेटा बिकॉज दे आर प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू लैम्डा लेट, ठीक आया। तो y किसके बराबर आएगा, लैम्डा टाइम्स दिस नेगेटिव, और x आएगा बराबर लैम्डा टाइम्स दिस पॉजिटिव। आया, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं y आएगा बराबर माइनस लैम्डा टाइम्स ए डॉट सी एंड x आएगा बराबर लैम्डा टाइम्स बी डॉट सी। आपको देखिए बेटा, मैंने पहले बेटा प्रोपोर्शनल को किया, तो दोनों प्रोपोर्शनल को नाम मैंने रखा लैम्डा, फिर इसको इक्वेट किया लैम्डा के साथ, क्रॉस किया, फिर इसको क्रॉस किया, तो x और y के वैल्यूज बेटा मुझे आए, ठीक। तो इसका नाम मैं रखूंगा यहां पे फर्स्ट। मैं फिर से बोल रहा हूं, एक्सप्रेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट कि आपको एक्सप्रेशन का ना मतलब कैलकुलेशन, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको याद कैसे रखना है, ठीक है। अच्छा, मैं बेटा इस चीज को यहां पे रब करता हूं। अब आप देखिए फाइनली क्या आएगा, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, ध्यान से देखिए, फ्रॉम फर्स्ट से बेटा आप देखिए क्या आएगा, फ्रॉम फर्स्ट क्या आएगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल एक्स टाइम्स व्हाट इज द एक्स, बी डॉट सी लैम्डा टाइम्स बी डॉट सी का मल्टीप्लाई ए के साथ, फिर प्लस है वाई, तो माइनस आएगा लैम्डा टाइम्स ए डॉट सी बी। ये देखिए आएगा, ठीक। तो यहां पे देखिए बेटा, यहां पे 3 वेक्टर्स हैं। पहले आप इस चीज को देखिए, अब मैं आपको याद रखने का तरीका बोलता हूं कि आप इसको किस तरह याद रखेंगे। पहले आप इस चीज को देखिए, अब लैम्डा जो है, लैम्डा इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए बी एंड सी। यहां पे मैं लिखूंगा लैम्डा स्केलर है, लैम्डा स्केलर इंडिपेंडेंट ऑफ ए बी एंड सी, ठीक।
लैम्डा एक स्केलर है जो इंडिपेंडेंट है एबीसी। एबीसी जो है ना, कोई भी 3 वेक्टर्स आप ले सकते हैं। जैसे मैं यहां पे आपको दिखाऊं, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, सपोज लेट, ध्यान से देखिए बेटा, ए में रखता हूं आई, बी रखता हूं जे, सी रखता हूं आई। के रखो, कुछ भी रखो ना, कुछ भी, कोई भी 3 वेक्टर्स। मैंने पहले ही बोला लैम्डा इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए बी एंड सी। खुद देखिए, लेफ्ट साइड से क्या बनेगा, पहले आएगा ए क्रॉस बी। अगर मैं लेफ्ट साइड की बात करूं और राइट साइड की बात करूं, बेटा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, समझ नहीं आएगा प्लीज रिपीट करेगा बाद में वीडियो को। ए क्रॉस बी का मतलब आई क्रॉस जे। आई क्रॉस जे है ना, आई ये है जे, वो क्या देगा के। आई क्रॉस जे, या तो आपको पता है ना, आई जे के, आई क्रॉस जे देगा के। तो ये दिया के क्रॉस, फिर क्या है सी, सी मैंने क्या रखा आई, तो के क्रॉस आई दिया जे। सो फाइनली आपका लेफ्ट साइड आएगा जे। अब राइट साइड को देखें, बी डॉट सी, बी और सी का डॉट 0 आएगा, अगर जे और आई है ना, तो ये सारा 0 आएगा, माइनस, फिर है बेटा लैम्डा, है कि नहीं, फिर क्या है यहां पे ए डॉट सी, ए और सी का डॉट, इसीलिए मैंने इनको दोनों को सेम रखा है यहां पे, क्योंकि अगर मैं रखता हूं तो ये सारा 0 के साथ कंपेयर होता। ये देखिए बेटा, यहां पे आई और आई देगा 1, फिर है बी, तो ये आएगा 1 जी। तो देखें, क्लियर? अच्छा, तो इससे क्या साबित हुआ, इससे ये साबित हुआ कि जे आएगा बराबर माइनस लैम्डा टाइम जे। खुद देखिए एक बार फिर से बेटा, देखिए ए का वैल्यू आई, जे, और यहां गया के, आई क्रॉस जे देगा के क्रॉस आई देगा जे। तो लिखा ये जे, लेफ्ट साइड से जे आया, वही लिखा मैंने। अब राइट साइड की बात करेंगे, बी क्रॉस सी, इन दोनों, सॉरी बी डॉट सी, इन दोनों का डॉट आएगा 0, तो ये वाला पार्ट 0। ए डॉट सी आएगा 1, क्लियर? ए डॉट सी क्या आएगा 1, लैम्डा माइनस लैम्डा और 1, फिर बी का वैल्यू जे आया। अच्छा, अब बेटा ये दो वेक्टर जो है ना, ये बराबर है, दो वेक्टर्स का बराबर होते हैं जब उनके स्केलर कंपोनेंट्स बराबर होंगे। आई जे, आई और के है ही नहीं, आई और के है ही नहीं, तो बेटा यहां पे क्या आएगा, यहां पे 1 है, फिर तो लैम्डा का वैल्यू आएगा -1 ऑन कंपैरिजन। लैम्डा का वैल्यू आएगा -1। अब डिफरेंट एग्जांपल्स लीजिए ना, आपको वही चीजें बेटा यहां पे आएंगी, यानी इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए बी एंड सी। अब ए बी सी कुछ भी रखो, आपको लैम्डा जो है इसी तरह आएगा जो मैं यहां पे बोल रहा हूं, या सेम आएगा, ठीक है? तो यहां पे मैं बोलूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, बता दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अब क्या आएगा, लैम्डा का वैल्यू क्या मुझे आया, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं लैम्डा का वैल्यू आया -1, तो क्या लिखूंगा, फ्रॉम 1 मुझे क्या देगा। अब बेटा ध्यान रखिएगा, अब ध्यान रखिएगा, फ्रॉम 1 बता दो क्या, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, लैम्डा का वैल्यू -1। अगर लैम्डा का वैल्यू -1 दूंगा, ये क्या आएगा, -1 क्या आएगा प्लस। चलो पहले वही लिखते हैं, बताओ क्या आएगा, ए डॉट सी बी माइनस बी डॉट सी ए। ये देखिए, ये बेटा ध्यान से देखिए, एंड दिस एक्सप्रेशन इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट बट वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दिस वन, दिस इज नॉट ओनली द इंपॉर्टेंट बट बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। खुद देखिए, ये है ए क्रॉस बी क्रॉस सी किसके बराबर है। बस जो भी मैंने स्टार्ट से अभी तक लेक्चर दिया ना बेटा, आपको बस इस पे फोकस करना है। अब मैं आपको बोलूंगा इसको याद रखने का तरीका कितना आसान है, कितना आसान है। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, बहुत आसान है बेटा इसको याद रखना। प्लीज आप कंसंट्रेट करिए किस तरह मैं बोलूंगा, आप वो चीज देखिए। ये देखिए, आप बेटा कैसे इसको याद रखेंगे, यहां पे मैं लिखूंगा हाउ टू रिमेंबर। ध्यान से देखिए, आप इसको कैसे याद रखेंगे वो इंपॉर्टेंट है। क्या मैंने लिया, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। खुद देखिएगा मैं किस तरह बोलूंगा, ब्रैकेट कहां पे है,
ब्रैकेट है पहले दो वेक्टर्स पे, क्योंकि अगर मैं ब्रैकेट यहां करूंगा चेंज, बहुत चेंज आ जाएगी। देखो बेटा क्या काम करना है, बहुत आसान है, बहुत आसान। जो सबसे दूर है उन दोनों का डॉट, फिर इन दोनों का डॉट, मतलब ए डॉट सी, जो सबसे दूर है उन दोनों का डॉट, फिर जो ये दो हैं इन दोनों का डॉट, यानी इस और इसका डॉट, इस और इसका डॉट, बी डॉट सी। ठीक आया, बीच में माइनस। ठीक, कोई ऑपरेशन बीच में नहीं, बिकॉज ये लैम्डा देगा, सीधे वेक्टर। यहां मिसिंग बी, तो बी लिखा, बी सी ए, यहां ए मिसिंग, तो ये बेटा आपकी एक्सप्रेशन। याद रखने का तरीका बहुत आसान, बहुत आसान है, बहुत आसान। आप इस तरह भी देख सकते हैं, या आप सभी बच्चों को पता है ना कि क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट इज एंटी कम्यूटेटिव। यानी अगर मैं इसको बाद में लिखूं, इसको पहले लिखूं, तो मतलब सी क्रॉस ए क्रॉस बी। बेटा पहले ध्यान रखिएगा मैंने क्या किया, ये इंपॉर्टेंट है ना। आप सभी बच्चे जानते हैं ना, ए क्रॉस बी नहीं होता है बराबर बी क्रॉस ए, लेकिन होता है बराबर माइनस बी क्रॉस ए। तो अगर मैंने ये V1 लिया क्रॉस V2, यहां क्या है V2 क्रॉस V1, तो वो आएगा ना उसका नेगेटिव। और अगर उसका नेगेटिव लेंगे, अगर उसका नेगेटिव लेंगे तो बता दो, नेगेटिव लेने का जो है मतलब क्या है, मतलब है ना इसे नेगेटिव से मल्टीपल होगा, पहले ये पॉजिटिव आएगा फिर ये नेगेटिव, पहले वही लिखेंगे। बता दो क्या आएगा, बी डॉट सी टाइम्स ए वेक्टर माइनस ए डॉट सी टाइम्स बी वेक्टर। प्लीज बेटा ध्यान से देखिए, ये दो वेक्टर जो है ना, ये जो है ये आपस में होंगे ना बेटा पैरेलल, बिकॉज एक इधर अगर जाएगा दूसरा इधर जाएगा। ध्यान से देखिए, ये दो वेक्टर्स आपस में होंगे ना पैरेलल, बिकॉज एक की डायरेक्शन इधर, दूसरे की डायरेक्शन इधर। ये देखिए, अब आप देखिए बेटा कितना आसान है इसको याद रखना, कितना आसान है इसको याद रखना। अब हाँ, दोनों में से आप बेटा एक याद रखिएगा, क्योंकि सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। एक आपने याद रखा, सब कुछ आपने पाया। देखिए मैं फिर से आपको बोलूंगा हाउ टू रिमेंबर, इसको फिर से मैं बोलूंगा हाउ टू रिमेंबर। इसको कैसे आप याद रखेंगे, फिर से देखिए, बहुत आसान है ना, बहुत आसान। देखिए अब इस तरह याद रखिएगा जो मैं यहां पे बोलूंगा। ब्रैकेट में कौन कौन, ए और बी, ब्रैकेट में कौन कौन ए और बी, वेक्टर इस तरह छोड़ के है, तो पहले ए लिखेंगे माइनस बी लिखेंगे। फिर से देखिए, ब्रैकेट में जो दो वेक्टर्स, पहले वो लिखो ए फिर बी, बीच में माइनस। अच्छा, कितने वेक्टर्स यूज हो रहे हैं, तीन हो रहे हैं ना यूज, क्या क्या, ए बी सी। ए ऑलरेडी आया, अब कौन कौन सा मिसिंग है, बी और सी, तो यहां पे बी और सी का डॉट, वो कमिट है। आप सी डॉट बी लिखो या बी डॉट सी लिखो, चलो आप सीक्वेंस में ही लिखेंगे, सीक्वेंस में ही लिखेंगे। पहले सी है तो सी डॉट बी, तो आगे ना बेटा यहां पे भी ए बी सी। अच्छा यहां पे बी, अब मिसिंग कौन, ए और सी। अब पहले सी है फिर ए, तो आएगा सी डॉट ए। जरा बेटा देखो ऊपर भी वही है ना, सी डॉट बी, बी डॉट सी, एक ही बात, सी डॉट ए डॉट सी, एक ही बात। ठीक, तो बहुत आसान है याद रखना। जरा मुझे बता दो, जरा मुझे बता दो सभी बच्चे, बेटा आराम से बता दो, ये सिर्फ याद रखने का तरीका, बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हाँ, और यहाँ पे ये प्रॉपर्टी मैंने एंटी कम्यूट की लगा दी, उसका ध्यान रखिए। जरा मुझे बता दो, अगर आपको होगा V1 क्रॉस V2 क्रॉस V3, तो बता दो बेटा याद रखने का तरीका, V2 V3, V2 और V3 है ना ब्रैकेट में, तो वही। हाँ, यहां पे मिसिंग कौन, V1 और V3, तो यहां आएगा V1 डॉट V3। कोई बच्चे लिखेगा V3 डॉट V1, एक ही बात है। और यहां पे मिसिंग कौन, V1 और V2, तो क्या आएगा, उनका डॉट। तो इस तरह बेटा जो है, आप जो है ट्रिपल प्रोडक्ट किस तरह आप लिख सकते हैं, ये है आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। प्लीज इसको आप नोट पहले करिए, आराम से करिए।
आराम से बेटा देखिए, ध्यान से देखिए क्या आएगा। चलिए बेटा ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन इस पे लेता हूं, आप ध्यान से देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए बस इसको बेटा ध्यान में रखिए, बस हो गया सारा। मैं क्वेश्चन बोलता हूं, आप लिखिए। राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 1। देखिए इफ ए इज इक्वल, ए एक वेक्टर है, आई प्लस जे प्लस के, ये वेक्टर ए है, ए डॉट बी भी गिवन है 1, ए क्रॉस बी भी गिवन है जे माइनस के, ठीक। फाइंड बी वेक्टर, बी बेटा हमें ढूंढना है। ध्यान से देखिए, टेक योर टाइम, ध्यान से देखिए गिवन क्या क्या है, गिवन क्या क्या है, ढूंढना क्या क्या है, बहुत आसान है, हमें बी ढूंढना है, ठीक है बेटा। देखिए लेकिन इससे दो ही वेक्टर यूज किए ना, ए और बी, तो दैट मीन्स वी विल टेक द हेल्प ऑफ व्हाट, वी आर टेकिंग द हेल्प ऑफ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। देखिए इस पे बेटा फोकस करेंगे पहले सभी, इस पे, ये देखिए सॉल्यूशन, ये देखिए ए क्रॉस बी गिवन है ना, ए क्रॉस बी गिवन है कितना, ए क्रॉस बी गिवन है जे माइनस के, ठीक। अगर बेटा मैं ए क्रॉस बी का क्रॉस ए के साथ, यहां से ये देखना पड़ेगा, या यहां से फिर वो भी यहां से आएगा, तो यहां से भी बेटा फिर वही ए के साथ, ठीक। ध्यान से देखिए मैंने ए क्रॉस बी यूज किया, मैंने इसको ए के साथ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ही मैं यूज करूंगा, ठीक। अब देखिए यहां से क्या होगा, एज पर द फॉर्मूला जो अभी हम लोगों ने पढ़ी, यह आएगा ना वेक्टर ए टाइम्स माइनस बी टाइम्स, खुद देखिए ए टाइम्स फिर बी टाइम्स। अच्छा अब यहां क्या आएगा, पहले यहां देखो ए आ गया, अब यहां आएगा ए डॉट बी, बी आ गया, अब यहां आएगा ए डॉट ए। बात समझ आई थी ना, v1 v2 v3 यहां पे लिखा है ना अभी, v2 जब लिखेंगे तो v1 क्रॉस v3, v1 डॉट v3, जब v3 लिखेंगे फिर v1 डॉट v2, वही लिखा। जब ये a लिखा तो इन दोनों का डॉट, जब b लिखा तो इन दोनों का डॉट आ गया। और यहां देखिए यहां a का क्रॉस इसके साथ, तो a खुद क्या है, i प्लस जे प्लस के का क्रॉस j माइनस के साथ। आराम से करिए, आराम से ना, आराम से, टेक योर टाइम, बिल्कुल कोई भी जल्दबाजी नहीं है। ये देखिए बेटा क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता है डिटरमिनेंट मेथड से, तो यहां से डिटरमिनेंट लिखूंगा मैं i j k 1 1 1 0 1 माइनस 1, आपको समझाना चाहिए 0 1 माइनस 1। अब यहां से देखिए a और b का डॉट कितना है, 1 गिवन है ना, तो यहां पे 1 और साथ में a क्या है, i प्लस जे प्लस के माइनस a डॉट a का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर और b। बस हो गया लगभग हमारा क्वेश्चन सॉल्व। तो यहां से आएगा बेटा ये i प्लस जे प्लस के, यहां से आएगा माइनस व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ a, यहां देखो a का मैग्नीट्यूड आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 का रूट 3, तो आएगा रूट ऑफ 3 का स्क्वायर विद b। और यहां से इस वेक्टर को निकालेंगे i टाइम्स माइनस j टाइम्स प्लस k टाइम्स, ठीक है बेटा। i टाइम्स आएगा -2 1 माइनस 1, j टाइम्स आएगा -1 माइनस 0 -1, और k टाइम्स आएगा -1 आएगा, 1 माइनस 0 1 आएगा, ठीक। तो बेटा यहां पे मैं लिखूंगा, इसके बाद आप प्लीज कंसेंट्रेट करिए। तो यहां पे अगर मैं बोलूं तो क्या आएगा, i प्लस जे प्लस के, i प्लस जे प्लस के माइनस 3b, i प्लस जे प्लस के माइनस 3b इज इक्वल माइनस 2i प्लस जे प्लस के।
प्लस जे प्लस के विल कैंसिल आउट, 2 और 1 हो गए 3, तो 3i इज इक्वल टू 3b। तो बेटा ध्यान से देखिए, कंपेयर करेंगे वेक्टर को, तो b जो है 3 कैंसिल, 3 इज इक्वल टू i। तो ये हमारा आंसर है, b हमारा आएगा i। खुद देखिए, b हमारा आएगा i, b जो हमारा वेक्टर है वो क्या आएगा i। और अगर आप देखेंगे भी ये a है, a और b का डॉट कितना था 1, हाँ i डॉट i 1 आएगा, ठीक है। तो तरीका आप देखें ना, गिवन क्या था, मैंने क्यों a के साथ ही लिया, बस सिंपली हमें यहाँ पे क्या है ट्रिपल वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है उसका इस्तेमाल मैंने किया, ठीक है। एक और क्वेश्चन आप लिखें, क्वेश्चन एक और लिखिए बेटा, क्वेश्चन एक और आप लिखिए, ठीक है। फाइंड वेक्टर v, फाइंड वेक्टर v, एक वेक्टर निकाले v, फाइंड वेक्टर v। क्वेश्चन यहां पे बेटा मैं लिख रहा हूं, फाइंड वेक्टर v को प्लानर विथ जो कोप्लानर है किसके साथ, विथ i प्लस j माइनस 2k एंड i माइनस 2j प्लस k। इनके साथ बेटा कोप्लानर है, यानी वेक्टर v उसी प्लेन में है जिसमें ये दो वेक्टर्स हैं, एंड ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल आप समझते हैं ना, परपेंडिकुलर टू माइनस 2i प्लस j प्लस के, और बेटा परपेंडिकुलर है इस वेक्टर को, ठीक। गिवन एक और चीज गिवन है क्या, प्रोजेक्शन ऑफ v along i माइनस j प्लस k इज 6√3। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमें क्या बोलना है, एक वेक्टर v हमें निकालना है, एक वेक्टर v हमें निकालना है जो कोप्लानर है इन दो वेक्टर्स के साथ और ऑर्थोगोनल है इसको। तो बहुत आसान है ना, बहुत आसान। अभी हम लोगों ने बेटा ये पढ़ा ना, अभी इसमें यूज ये बाद में देखेंगे। देखिए, अगर मैं इस वेक्टर का नाम a रखूं, इस वेक्टर का नाम b रखूं और इस वेक्टर का नाम c रखूं, पहले बात को समझो। तो क्वेश्चन क्या है, जो हमारा वेक्टर v है, जो हमारा वेक्टर v है वो इस और इस वेक्टर के प्लेन में है और इसको है परपेंडिकुलर, ठीक। जरा मुझे बता दो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है ना, ये एक वो वेक्टर है, ये एक वो वेक्टर है जो a और b के प्लेन में है और जो परपेंडिकुलर है c को भी और इसको भी। हमारा भी तो यही है ना, तो ये है ना हमारा बेटा v। आप खुद देखिए, सॉल्यूशन यही से स्टार्ट होगा ना। एक बार फिर से देखिए, v हमें निकालना है जो कोप्लानर है a और b को, जो कोप्लानर है a और b को, और जो परपेंडिकुलर है c को। तो ये आएगा ना, तो ये बेटा आपका वेक्टर होगा। दिस इज योर वेक्टर, दिस इज योर वेक्टर। तो अभी अगर आप देखेंगे, अभी अगर आप देखेंगे ये बेटा किसके बराबर है, ये आएगा ना बराबर, आराम से बता दो, ये आएगा ना बराबर। अभी क्या आएगा बराबर, हाँ, b टाइम्स माइनस a टाइम्स इज इक्वल टू b, यही आएगा। बिकॉज उल्टा है ना उसका, b टाइम्स फिर आएगा ये, क्योंकि पहले बेटा a आता फिर b आता, अगर उल्टा कर देना क्रॉस। तो ये भी आपको पता है। देखिए पहले ये, फिर इन दोनों का डॉट क्या, a और c। अभी वाला देखिएगा जो मैंने अभी दिखाया, क्लियर हो जाएगा। फिर a के साथ आएगा a और c, ये है। मैंने बेटा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट यूज किया। ज्यादातर अभी तक जो मैंने खोला ना, वो ये इधर था, ये इधर था, ये उसका नेगेटिव टाइम्स आएगा ना, तो यही आएगा। ध्यान से देखें। अच्छा, a और c का डॉट, ये देखो बेटा, यहां देखिए, a और c का डॉट, जरा बताओ कितना आएगा,
ए और सी का डॉट -2 +1 -2 बी। ठीक, अच्छा, ए और सी का डॉट, ए और सी का डॉट, ठीक, ए और सी का डॉट आएगा। पहले मैंने किसका डॉट लिया, ए और, यहां पे गलती हुई शायद, यहां पे जब मैंने लिया था ए तो फिर आता बी और सी, आता ना बी और सी। एक बार फिर से देखें, बी टाइम जब बी लिया तो ए और सी का डॉट होगा, जब ए लिया तो बी और सी, तो आपको बेटा पता है, ठीक है। यहां पे बी और सी का डॉट आएगा, ठीक, बी और सी का डॉट बेटा बता दो क्या आएगा, फिर बी, हाँ बता दो, बी और सी का डॉट खुद देखें, ये 2 देगा, ये -2 देगा, ये 1 देगा शायद, नहीं सॉरी ये -2 है ना, ये -2 देगा, ये भी -2 देगा, ये देगा 1, तो क्या आएगा -2 +1, ठीक है बेटा। तो अगर देखा जाए 2 और 2 हो गए 4, 4 में से एक तो -3b और ये देगा माइनस हो गया +3a इज इक्वल टू v आया। अच्छा, लेकिन बेटा आप पहले ये देखिए क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है ना v इज कोप्लेनर विद दिस, तो ये एक ही है ना यहाँ पे ये वेक्टर, लेकिन आपको ये पता है ना कि जो भी वेक्टर, ये कौन सा वेक्टर है, ये उस प्लेन में है ना जहां पे ए और बी होगा। तो अब आप मुझे बता दीजिए, वहां पे एक ही वेक्टर ऐसा मिलेगा, देखिए इस प्लेन पे आपका वेक्टर क्या है, ए और बी है कि नहीं, इसी पे v है, v ऐसे भी होगा, ऐसे भी होगा, ऐसे भी होगा, तो v में जो है v बहुत सारे वेक्टर्स होंगे ना, तो यहां पे मैं लिखूंगा इसको मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा, बिकॉज डिपेंड्स अपॉन द लैम्डा, मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा, तो इसको भी बेटा मल्टीप्लाई हो जाएगा लैम्डा से, बिकॉज लैम्डा के वैल्यू डालने से क्या फर्क आएगा, लैम्डा के वैल्यू से यह आएगा कि हाँ एक ही वेक्टर उस प्लेन में नहीं आएगा ना, बहुत सारे वेक्टर्स, तो यहां पे आएगा मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा, ठीक। तो 3 लैम्डा बाहर आएगा, 3 बाहर आएगा, अंदर रहेगा a माइनस बी इज इक्वल टू बी। अभी तक बेटा जो मेरा है, अभी तक मेरा v आ गया, और अगर मैं a और b का सब्ट्रैक्शन करूं वो भी देखिए, a माइनस बी, आई और आई कैंसिल, j -2j देगा 3j, ठीक, और -2 के माइनस की देगा -3k, और साथ में आएगा 3 लैम्डा इज इक्वल टू बी, ठीक है बेटा। ए और बी का माइनस किया, यहां से क्वेश्चन देखिए आप, 3 फिर से बाहर आएगा, 3 3 9, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं वो, चलो मैं यहां पे लिखता हूं, ये आएगा मुझे 9 लैम्डा टाइम्स j माइनस के, ये ध्यान से देखें, अभी तक यही आया, 3 बाहर आएगा, 9 लैम्डा टाइम्स j माइनस के, ये v आया। अब लैम्डा का वैल्यू जो है वो निकालने के बाद आपको पर्टिकुलर वो वेक्टर आएगा, और वो अब मुझे प्रोजेक्शन यूज करने हैं। बेटा एक बार फिर से देखिए, ये लैम्डा मैंने बाहर इसलिए लिखा बिकॉज ये एक ही वेक्टर था ना उस प्लेन पे, लेकिन आपको ये नहीं पता है ना कि वो जो उस प्लेन पे जो वेक्टर है वो क्या है, इसलिए लैम्डा जो है बाहर रखना पड़ा, बिकॉज स्केलर टर्म जाएगा ना वो, ठीक। बिकॉज आपको पता है, अगर मैं आपको बोलूंगा अभी एक्स एक्सिस पे कौन सा वेक्टर है, आप बोलेंगे सर आई, मैं बोलूंगा 2i, आप बोलेंगे 3i, 5i -5i, तो दैट मीन्स आई तो आएगा ही साथ साथ क्योंकि एक्स एक्सिस है, लेकिन कौन सा वेक्टर है वो तो देखना है ना, लैम्डा टाइम्स, सो दैट मीन्स 1i 2i 3i, तो लैम्डा टाइम्स आई, इसलिए मैंने लैम्डा यूज किया। गेटिंग? यहां तो बेटा आसान है। अब यहां देखिए, अब बेटा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिए इतना क्वेश्चन हमारा हुआ, ये देखिए हम लोगों ने बेटा ऑलरेडी प्रोजेक्शन पढ़ा है ना, ये देखिए मैं पहले क्वेश्चन कंप्लीट करूंगा। प्रोजेक्शन ऑफ v अलोंग दिस वेक्टर, आपको पता है कि प्रोजेक्शन किस तरह बेटा हम देखते हैं। अगर आपको प्रोजेक्शन देखना होगा किसी भी वेक्टर का, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, अगर आपको देखना होगा प्रोजेक्शन ऑफ a अलोंग b, प्रोजेक्शन ऑफ a अलोंग b, तो वो क्या आता है, मॉड ऑफ a कॉस ऑफ थीटा। क्योंकि अगर आपको याद होगा मैंने प्रोजेक्शन आपको पढ़ाई है ना, ये देखिए ये a है, ये b है, ये थीटा है, ठीक है, तो ये m, तो दिस इज द प्रोजेक्शन OM।
तो OM किसके बराबर आएगा? OM आएगा ना, सीधी सी बात है, प्रोजेक्शन ऑफ A, प्रोजेक्शन ऑफ A किस पे? अलोंग V। तो वो आएगा ना बेटा आपका OM। अगर आप OM देखेंगे तो cos थीटा अगर आप निकालेंगे, खुद देखिए, यहां देखिए, तो सिंपल सी बात है, आपको यहां पे यूज वही करना है। सो प्रोजेक्शन ऑफ V अलोंग दिस वेक्टर इज इतना, प्रोजेक्शन बेटा इतना है। तो सीधी सी बात है ना, इसको देखेंगे तो क्या आएगा? प्रोजेक्शन ऑफ V अलोंग I माइनस J प्लस K इज 6√3। बेटा इसका नाम मैं रखूंगा फॉर द टाइम बीइंग D, इस वेक्टर का। तो प्रोजेक्शन ऑफ V अलोंग दिस वेक्टर इज हाउ मच? 6√3। बेटा अगर ये 6√3 है तो हमें यही देखना है क्या आएगा। तो सीधी सी बात है, किसकी प्रोजेक्शन देखनी है? देखनी है ना V की प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन ऑफ V हमें देखनी है ना। आप यहां पे भी देखिए, यहां पे अगर आप OM निकालेंगे तो OM आएगा ना बराबर, OM जो है यहां मैं सीधे निकालूंगा cos थीटा। cos थीटा क्या आएगा? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो क्या आएगा? मॉड B डिवाइडेड बाय मॉड OM, यहां से यहां तक। तो OM किसके बराबर आएगा? मॉड A cos थीटा। सिंपल सी बात है ना। तो वही आप मुझे बता दीजिए, तो A की प्रोजेक्शन इस पे क्या है? मॉड A cos थीटा। अब मुझे किसकी प्रोजेक्शन बोलनी है? मुझे प्रोजेक्शन बोलनी है V की, इसके ऊपर, इस वेक्टर के ऊपर, वो इतनी है। तो बता दो पहले प्रोजेक्शन ऑफ V क्या आएगा इसके ऊपर? वो आएगा ना मॉड ऑफ V cos ऑफ थीटा है बराबर 6√3। इसको पहले देखिए, ध्यान से देखिए, प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दिस वेक्टर। सो प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर याद रखिए ना, व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B? मॉड A cos थीटा। प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A, मॉड ऑफ B cos थीटा। तो मैं V, इसका मॉड आएगा cos थीटा। एंड व्हाट इज द थीटा? थीटा इज एंगल बिटवीन V एंड D। D मैंने इसका नाम रखा ना, बिकॉज इन दोनों के बीच में जो एंगल है, बिकॉज यहां पे मेरा जो वेक्टर था वो A और B था। अब बेटा मुझे बता दीजिए क्या आएगा? मॉड ऑफ V, ठीक है। cos थीटा किसके बराबर होता है? cos थीटा आपको बेटा पता होगा, A डॉट B होता है बराबर मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B cos ऑफ थीटा। तो cos थीटा किसके बराबर आएगा? दोनों का डॉट। तो क्या आएगा? V डॉट D डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ V मैग्नीट्यूड ऑफ D। बिकॉज एक बार फिर से देखिए, मेरा एक वेक्टर V है और मेरा दूसरा वेक्टर जो है बेटा, या इस तरह, मेरा एक वेक्टर V है और मेरा दूसरा वेक्टर जो है वो D है। दिस इज एंगल बिटवीन देम। मुझे प्रोजेक्शन ऑफ V बोलना है D पे, तो इनके बीच में एंगल जो है वो है थीटा, वही मैंने यूज किया। क्लियर? ये और ये कैंसिल, V का डॉट D के साथ। बेटा V ये है और D ये है। मैं यहां पे लिखूंगा भी, V मेरे पास क्या है? 9 लैम्बडा टाइम्स J माइनस K, और मेरे पास D क्या है? D है I माइनस J प्लस K। नजर रखिए, बता दो आप ही क्या है? यहां से है बेटा ये 6√3। जब V का डॉट D के साथ किया जाए बेटा, 9 लैम्बडा आएगा बाहर, तो डॉट इनको होगा, J का डॉट J के साथ आएगा -1, K का डॉट तो -1 आएगा, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ D √3। ये कैंसिल होगा ना, इज इक्वल 6√3। क्लियर? बस हो गया, कंप्लीट हो गया बेटा क्वेश्चन। नजर रखें, तो ये आएगा -18 लैम्बडा -2 × 9 इज इक्वल 6√3 × √3 18 कैंसिल, लैम्बडा इज इक्वल -1। तो यहां पे बेटा मैं लिखूंगा, ध्यान से देखें, यहां से मैं लिख रहा हूं देयरफॉर लैम्बडा का वैल्यू आएगा -1। सो फाइनल आंसर क्या था? V हमें निकालना था ना, निकाल के है लैम्बडा का वैल्यू -1 डाल करके आएगा 9 × -1 J माइनस K आपका आंसर। या आप इस तरह भी बता सकते हैं -9 बाय J माइनस K, या 9 टाइम्स -J प्लस K। बेटा ये आपका वेक्टर ही आएगा।
हाँ, वो लैम्डा क्यों मैंने यहां पे रखा वो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बेटा पहले मैंने आपको दिखाया था वी इस तरह आएगा, लेकिन आपको ये पता है ना, क्योंकि अगर ये ग्रीन बोर्ड है, ये कोई प्लेन है, इस पे एक ही वेक्टर तो नहीं होगा ना। मैं बोलूंगा इस ग्रीन बोर्ड पे कितने वेक्टर जो हैं लाई करेंगे, 1 2 3 4, तो फर्क तो होगा ना, ग्रीन बोर्ड जो है फर्क तो होगा ना, जो भी वेक्टर्स यहाँ पे आएंगे उनमें तो फर्क होगा ना। तो लैम्डा की वजह से बेटा जो है वो फर्क मैंने यहाँ पे जो है कंप्लीट की। ठीक, तो आपने ध्यान से बेटा देखा कि किस तरह आपका ये चीज जो है यहाँ पे हो गई। ठीक, अच्छा एक और प्रॉब्लम बेटा मैं आपको करवाता हूँ, प्लीज आप कंसेंट्रेट करिए, एक और प्रॉब्लम करवाता हूँ। ठीक, बिकॉज बेटा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है इसमें मेन चीज जो है ना, इस लेक्चर में मेन चीज यही है कि आप इस एक्सप्रेशन को जो है वो याद किस तरह रखेंगे, बिकॉज ये बहुत जगहों पे आपको यूज होगी। बिकॉज अगर आप डायरेक्टली क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तीन का, वो लंबा चौड़ा मेथड हो जाएगा। हाँ, बट ऐसे जाकर आप इसको इजीली कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आप प्रूव दैट बॉक्स आपको पता है ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए, बॉक्स में ये तीन वेक्टर्स हैं, है बराबर बॉक्स ए बी सी, कामा भी लिख सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, का स्क्वायर। ये बेटा मुझे प्रूव करना है, बॉक्स ए बी सी का स्क्वायर, ये बेटा मुझे जो है, हाँ ये मुझे प्रूव करना है। तो है बहुत आसान, अब आपकी मर्जी है आप इसको बेटा किस तरह ले जाएंगे वो आप तक है। ध्यान से देखिए, मैं बेटा लेफ्ट साइड लेता हूं, क्या है ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस सी। ठीक बेटा, ये एक वेक्टर एक दूसरा तीसरा, अगर मैं इसको लेता हूं एज v1 v2 v3, तो बता दो v1 v2 v3 बॉक्स में क्या देगा, v1 डॉट v2 क्रॉस v3, तो ये v1 क्या आएगा a क्रॉस b डॉट v1 क्रॉस v3, b क्रॉस c क्रॉस c क्रॉस c, ये है। आपको देखिए a b c या x y z, x डॉट y क्रॉस z। अब मसला यहां पे है, अब बेटा मसला यहां पे है, यहां पे है ना ये और ये भी क्रॉस में, बीच में भी क्रॉस, तो क्या काम करेंगे हम बेटा, वही करेंगे हम यहां पे भी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे, मगर कैसे वो ध्यान से देखिए। मैं इसको लिखूंगा फॉर द टाइम बीइंग यू वी, कुछ भी चलो यू मान के चलते हैं, क्रॉस सी क्रॉस ए। ठीक, ये वी बिकॉज दोनों का जो क्रॉस आएगा वो एक नया वेक्टर आएगा, मैंने नाम रखा उसका यू। अच्छा चलो ये जो है ये बाहर ये भी रखेंगे, ये है ए क्रॉस बी। ठीक है बेटा, ध्यान से देखें। अच्छा इसको ऐसे रखेंगे नाम, ए क्रॉस बी है अभी, यहां देखिए। अभी बेटा हम लोगों ने वीटीपी पढ़ा, वीटीपी से मतलब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वीटीपी एसटीपी पहले था, क्या आएगा सी के साथ कुछ माइनस ए के साथ कुछ, ये आएगा ना, सी के साथ क्या आएगा यू डॉट ए, और ए के साथ क्या आएगा यू डॉट सी को देखें। अच्छा यहां पे पहले लिखूंगा मैं, हाँ क्या वह मैंने कौन सा वेक्टर यूज किया, यू क्या है खुद, यू है खुद बी क्रॉस सी, यू खुद है बेटा पहले बी क्रॉस सी, क्योंकि पता होना चाहिए। अच्छा बेटा यहां नजर रखो ना, यहां ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। ये है आपका ए क्रॉस बी डॉट, ये देखिए ये मैंने लिखा। ठीक, अब यहां देखिए यू क्या है आपका, यू है आपका बी क्रॉस सी। जब यू की जगह आएगा बी क्रॉस सी, प्लीज कंसेंट्रेट, ये देगा ना यहां पे, इसको देखिए है क्या, ये क्या देगा, ये देगा ना बी क्रॉस सी का डॉट ए के साथ। तो आपको पता है ना बेटा, पहले भी पढ़ा ना एसटीपी, ए बी सी, ए क्रॉस बी डॉट सी, बी क्रॉस सी डॉट ए, सी क्रॉस ए डॉट बी, या ए डॉट बी क्रॉस सी, वट एवर यू लाइक। ये बॉक्स होता है ना, कौन सा बॉक्स, एसटीपी का। तो अगर आप यहां पे देखेंगे, एक बार फिर से देखें मैं क्या बोल रहा हूं,
यू की जगह जब आएगा क्या बी क्रॉस सी, तो ये चीज क्या बनेगी, ये चीज बनेगी ना बी क्रॉस सी का डॉट ए के साथ, वो आएगा ना बॉक्स एबीसी। तो इसकी जगह बॉक्स एबीसी, एंड बॉक्स एबीसी क्या होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक, और साथ में सिंपल मल्टीप्लीकेशन सी का। यहां कंसेंट्रेट करो, यू की जगह बी क्रॉस सी दिया ना, यू की जगह बी क्रॉस सी, फिर डॉट ए, तो बी क्रॉस सी डॉट ए क्या देगा, बी सी ए बी सी, एक ही बात, और सिंपल मल्टीप्लीकेशन ए। अब यहां की बात करेंगे, अब यू की जगह क्या आएगा, बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी देगा, डॉट किसके साथ लगेगा, सी के साथ, बीच में है ना माइनस। लेकिन आपको बेटा पता है ना ये बॉक्स में आएगा ना बीसीसी, बीसीसी आएगा ना, और आपको पता है बॉक्स में अगर दो वेक्टर सेम होंगे तो वैल्यू आएगा 0, तो ये बनेगा 0, और साथ में आएगा वेक्टर ए। खुद देखें, एक बार फिर से बोलूंगा, यू की जगह आएगा बी क्रॉस सी, डॉट लगेगा सी के साथ। आपको बेटा पता है ये बॉक्स प्रोडक्ट का है बीसीसी, और आपको पता है जब भी बॉक्स में 3 वेक्टर्स में से 2 सेम होंगे वैल्यू 0, तो ये रहेगा। अब फाइनली बता दो, ये तो 0 आएगा सारा। अब किन 2 वेक्टर्स का डॉट होगा, देखिए ये आएगा ए क्रॉस बी डॉट बॉक्स ए बी सी और सी वेक्टर, क्योंकि वो तो 0 है। अच्छा, दूसरा बुक में ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, आपको ऐसे है, ये v1 है, ये डॉट है, लैम्डा टाइम इज v2, दिस इज v1, दिस इज v2, ये लैम्डा है, स्केलर है ना, तो लैम्डा आएगा ना बाहर, डॉट किन को होगा, 2 वेक्टर्स को, तो क्या आएगा लैम्डा टाइम्स v1 डॉट v2। जरा उस हिसाब से मुझे बता दो यहाँ पे कौन आएगा बाहर, यहाँ पे बाहर आएगा ना बॉक्स, कौन सा बॉक्स, ए बी सी, और हाँ बताओ अंदर क्या रहेगा, अंदर रहेगा ना ए क्रॉस बी का डॉट सी के साथ। एक बार फिर से देखें, ए क्रॉस बी का डॉट सी के साथ, ये बॉक्स बाहर आया एज अ व्हाट, स्केलर लैम्डा। बेटा ये भी है ना बॉक्स एबीसी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो ये क्या आएगा, बॉक्स एबीसी का सिंपल मल्टीप्लीकेशन बॉक्स एबीसी के साथ, ये भी एबीसी बॉक्स, ये भी एबीसी बॉक्स, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सिंपल मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, एबीसी का स्क्वायर। दिस इज राइट हैंड साइड, सो प्रूव्ड। तो बेटा हो गया प्रूव, आराम से देखिए, नोट करिए इसको, तो बेटा प्रूव हो गया। इस पे अमल करेगा, ये 0 क्यों आया और ये कैसे बॉक्स बन गया, एसटीपी जो है लास्ट टाइम वो याद रखिए। चलो बेटा एक और क्वेश्चन में लिखता हूं, उस पर अमल करिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें तो हर कोई चीज जो है, मैं जस्ट आपको ये बोल रहा हूं कि आप सीखिए, आप सीखिए। क्वेश्चन लिखिए, इफ v1 v2 v3, v1 v2 v3 3 वेक्टर्स हैं, a क्रॉस b क्रॉस c, b क्रॉस c क्रॉस a, c क्रॉस a क्रॉस b, ठीक बेटा। शो दैट v1 प्लस v2 प्लस v3 इज इक्वल टू 0। शो दैट v1 प्लस v2 प्लस v3 इज इक्वल टू 0। आई होप आप ये खुद भी कर सकते हैं, तो है बेटा बहुत आसान। अगर आप देखेंगे साइक्लिक ऑर्डर में है ना, ए बी सी, देखो v1 किसे बना, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए क्रॉस बी, v3 आया। अच्छा देखो बहुत आसान है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है v1, फिर क्या है प्लस v2, फिर क्या है प्लस v3, ठीक। अच्छा अगर v1 खुद देखेंगे ना, v1 है क्या, v1 ये है, तो डायरेक्टली अगर प्रोडक्ट करेंगे तो वो तो लंबा है, हाँ मैं यूज करूंगा अभी VTP इसका, बताओ क्या आएगा,
बी टाइम्स माइनस सी टाइम्स। आप बेटा खुद देखिए, बिकॉज ब्रैकेट में बी और सी है, तो जब बी यूज हो गया यहां आएगा ए डॉट सी, जब सी यूज हुआ यहां आएगा ए डॉट बी। आई होप क्लियर हो गया। तो V1 बेटा मैंने लिखा, उसके बाद प्लस V2, V2 इसे निकलेगा सम टाइम्स सी माइनस सम टाइम्स ए। तो सी के साथ आएगा बी डॉट ए और ए के साथ आएगा बी डॉट सी, प्लस V3 के साथ आएगा ए और बी, यहां आएगा ए माइनस ए बीच में और यहां आएगा पी आया, और क्या रहेगा, ए जब यूज हो गया सी डॉट बी रहेगा, और जब बी यूज हो गया तो सी डॉट ए रहेगा। ठीक, देखो बेटा हो गया ना। यहां बाहर बी वेक्टर है, ए डॉट सी है, यहां बी वेक्टर है, सी डॉट ए है, कोम्यूट है, ये प्लस है ये माइनस है, कैंसिल आउट। यहां सी है माइनस ए डॉट बी, यहां सी है प्लस बी डॉट ए, एक ही बात, कैंसिल आउट। ए और ए, बी डॉट सी, सी डॉट बी, कैंसिल आउट, जीरो हेंस हो गया। बहुत आसान, बहुत आसान है, बहुत आसान, खुद देखिए, बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान, बिल्कुल ही सिंपल सा एक सवाल था। आई होप आपको इजीली बेटा आएगा, नोट करो इसको। चलो बेटा हो गया। अच्छा, मेरा एक सवाल है हर किसी बच्चे से, ये देखिए, कैन वी से V1, V2 and V3 आर कोप्लेनर? बेटा ये मेरा सवाल है आपसे, क्या मैं कह सकता हूं इस क्वेश्चन में या इस पोजीशन में कि V1, V2 और V3 कोप्लेनर है? हाँ, सोचो 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 बेटा, सोचो, सोच के जवाब दो। कोप्लेरिटी के लिए मुझे बेटा कंडीशन क्या है, V1, V2, V3, तो मुझे दिखाना है ना V1, V2, V3 का STP 0 होगा। लेकिन अगर मैं ये दिखाऊं, ये तो बहुत लंबा जाएगा ना, आपको V1 की जगह ये लिखना है, फिर ये आप देखो, उसका मतलब इसका डॉट इन दोनों के क्रॉस के साथ, वो तो लंबा चौड़ा हो जाएगा। क्या किसी और कॉन्सेप्ट से आप ये बोल सकते हैं कि कोप्लेनर है या नहीं है? नजर रखिए बेटा, हमने ऑलरेडी ये प्रूव किया ना। क्या मैं लिख सकता हूं V3 इज इक्वल टू माइनस V1 माइनस V2? ये देखो, ये तो ऑलरेडी मैंने प्रूव किया, लिख सकता हूं ना, और लिख सकता हूं ना, लिख सकता हूं, तो खत्म बात। तो मैं नहीं लिख सकता कि V3 मुझे आया x टाइम्स V1 प्लस y टाइम्स V2, या मैंने जब पढ़ाया था मैंने तब लिखा था लैम्डा टाइम्स V1 और म्यू टाइम्स V2, एंड लैम्डा और म्यू दोनों यहां पे क्या है, -1 और -1। जब भी आप किसी वेक्टर को एक्सप्रेस कर सकते हैं, जब भी आप किसी वेक्टर को एक्सप्रेस कर सकते हैं लैम्डा टाइम्स वन वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स अनदर वेक्टर, देन द वेक्टर्स आर कोप्लेनर। तो बेटा यही वो कंडीशन है ना कि ये कोप्लेनर है। लैम्डा और म्यू का वैल्यू इसमें से कंपेयर करो ना, वो आएगा ना बेटा क्या, अरे बाबा वो आएगा ना आपका कितना, -1 और -1। तो यही तो वो कंडीशन है ना जो आपको बता देगी। आप विजिट करेगा वापस किस पे, बेसिक वेक्टर्स पे, जहां पे मैंने कोप्लेनरिटी दिखाई थी ऐसी। अगर आपको याद होगा मैंने कभी बोला था सी अगर होगा लैम्डा टाइम्स ए प्लस म्यू टाइम्स बी, याद करना, तो ए बी सी आर कोप्लेनर। अगर आप ऐसे लिख सकते हैं, और किसी क्वेश्चन में अगर हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं तो वो कोप्लेनर नहीं है। तो बेटा ये सिंपल सी बात है, इस एक्सप्रेशन को मैंने यूज किया, सो दे आर कोप्लेनर। ये चीज जो है ये आप वहां पे नोट करेंगे, ये बिल्कुल कोप्लेनर है, ये बिल्कुल बेटा कोप्लेनर है। ठीक, अच्छा बेटा, तो आज के लेक्चर में अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया, तो एक बार मैं फिर से उस चीज को यहां पे समझाता हूं कि आज के लेक्चर पे आपका सबसे बड़ा फोकस जो है वो इस चीज पे रखना है। मैं फिर से बोलूंगा, क्या, 3 वेक्टर्स का प्रोडक्ट, मगर
वेक्टर। तो इसीलिए इसका नाम जो है आप सिंपली इसको बोलेंगे VTP, यानी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, तो ध्यान से देखिएगा क्या है। तो ये एक्सप्रेशन जो है, मैंने पहले ही आपको बोला कि इस चीज को आप याद अगर रखेंगे तो आपको क्वेश्चन इस पे आएंगे। और मैंने इसके एक्सप्रेशन आपको प्रूव करके भी दी, लेकिन आपको प्रूफ की कोई भी चिंता नहीं करनी है कि वो आपको आए या ना आए, आनी तो चाहे, बिकॉज आपने तो सीखी, लेकिन याद क्या रखना है ये। और ये सबसे मैंने वहां पे वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिखा ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्या, ये देखिए ब्रैकेट इन दोनों को, ये तो वेक्टर ही है, ये वो वेक्टर है जो इसको भी परपेंडिकुलर और बी क्रॉस सी को भी परपेंडिकुलर, और ये वो वेक्टर है जो उस प्लेन में आएगा जहां पे बी और सी होगा, क्योंकि मैंने इस तरह इस वक्त लिखा। ठीक, अच्छा, तो याद रखने का तरीका, पहले बी ब्रैकेट में क्या, माइनस, उसके बाद सी, पहले बी फिर सी, बी को छोड़कर ए और सी बच गया, उन दोनों का डॉट, सी को छोड़कर ए और बी बच गया, उन दोनों का डॉट। तो इससे आसान तरीका और क्या हो सकता है। हाँ, अब अगर यही सवाल आपको इस तरह होगा, बी क्रॉस सी क्रॉस ए, तो कॉमन सेंस है ना बेटा, ये इधर आए ये उधर गया, तो ये है ना एंटी कोएफिशिएंट, इसका नेगेटिव, इसके नेगेटिव, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो क्या आएगा, तो क्या आएगा, तो आएगा नेगेटिव कौन आएगा, पॉजिटिव कौन आएगा, खुद बता दो। हाँ, पॉजिटिव आएगा। अगर आप देखेंगे यहां पे नेगेटिव कौन आएगा, पॉजिटिव कौन आएगा, खुद बता दो। ये आएगा आपका सी और ये आएगा आपका बी। फिर मैंने सी यूज किया और फिर मैंने बी यूज किया। आराम से देखिए, पहले ये यूज होगा फिर ये यूज होगा, वहां पे पहले ये यूज होता है फिर ये, खुद देखो ना, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो तो ये नेगेटिव वो पॉजिटिव आ गया। बस सी को छोड़ो क्या क्या बचा, बी डॉट ए, और बी को छोड़ो क्या क्या बचा, सी डॉट ए। तो ये चीज जो है यार, बट मुझे लगता है आप इस तरह इसको याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, सो आई होप कि आज का जो टॉपिक था दैट वाज द वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपको बेटा अच्छे से समझ आया। ठीक, तो मुझे लगता है कि अब मैं वेक्टर इस पे 3D का तो मैंने इस पे बेटा आपको बोला, ठीक है, उसमें मुझे 3D पे भी आना है। अब मैं वेक्टर इस पे जो है और उसी में मैं जाऊंगा 3D पे, लाइन जो भी 3D में है। तो आगे मैं जो है नेक्स्ट लेक्चर जो है एक दो एग्जांपल्स इस पे और कराऊंगा। लेकिन आज का जो मेन टॉपिक था वो ये है, इस एक्सप्रेशन को देखना। प्लीज बेटा इसको ध्यान से देखेगा, ध्यान से समझ लीजिएगा कि जब ये वेक्टर बनता है, इसका नाम मैंने तब वी रखा, वो वी क्यों इसको परपेंडिकुलर है और वो क्यों उस प्लेन में आता है जिसमें बी और सी होगा एज पर दिस स्टेटमेंट। ठीक है बेटा, अच्छे से पढ़िएगा, अपना ख्याल रखिएगा। और आजकल बेटा आपको पता ही है कि कोविड-19 की वजह से आप लोग घर के अंदर ही बैठे ना होते हैं, तो जूम क्लासेस भी अच्छे से अटेंड करिए और हमारी वीडियो लेक्चर जो है वो भी आप फॉलो करिएगा। ठीक है, बाकी वस्सलाम, मे अल्लाह ब्लेस यू, खुदा हाफिज।